नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया जीके की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रावी इज, यानी रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? वो वितस्ता है, असिकिनी है, शुत्रुदि है या पुरुषनी है? तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पुरुषनी। इसमें जो वितस्ता है यह झेलम का नाम, झेलम का ऋग्वेदिक नेम है ये। जो ये असिकिनी है ये है चेनाब का, और जो ये शुत्रुदि है ये है सतलुज का। और पुरुषनी रावी का। तो अगला क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते वाज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, यानी सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया है ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद से। और ये सत्यमेव जयते लिखा कहाँ पे गया है? ये लिखा गया है जो नेशनल एम्बलम है भारत का, यानी अशोक स्तंभ। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 3 सिद्धांतों में से नहीं है? पहली ऑप्शन है राइट फेथ, यानी सही आस्था। दूसरी ऑप्शन है राइट स्पीच, यानी सही भाषण। तीसरी ऑप्शन है राइट नॉलेज, यानी सही ज्ञान। और ये चौथी ऑप्शन है राइट कंडक्ट, यानी सही आचरण। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये जो जैन के 3 प्रिंसिपल हैं उनमें से नहीं है। जैन के 3 जो प्रिंसिपल हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिरत्नास। जिनमें से एक है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। आइए देख लेते हैं कि जो ये त्रिरत्ना है इनमें क्या क्या है। तो पहला है राइट फेथ, यानी जो भगवान महावीर हैं उनकी टीचिंग में मानना, यानी बिलीव इन टीचिंग्स ऑफ महावीरा, यानी जो महावीरा की टीचिंग है उनमें विश्वास होना चाहिए। और जो दूसरा है राइट नॉलेज, इसमें है कि ये मानना कि भगवान है ही नहीं, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी that there is no God and all object possess soul, यानी एक तो है कि यह मानना कि भगवान है ही नहीं, और दूसरा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आसपास इन सभी में लाइफ है, यानी जिंदगी है। और जो तीसरा है यह है राइट कंडक्ट, इसमें है नॉट टू इंजर लाइफ, यानी किसी की भी जिंदगी को हानि नहीं पहुंचानी है। नॉट लाई, यानी झूठ नहीं बोलना है। नॉट टू स्टील, यानी चोरी नहीं करनी है। चौथा है नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी,
यानी कोई भी संपत्ति पैसा वगैरह हमें नहीं लेना है, ये सब चीज़ें त्याग देनी है। और पांचवा है नॉट टू लीड इमोरल लाइफ, यानी अनैतिक जीवन नहीं जीना है। तो आइए इनमें से कुछ ये जैनिज्म के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या है। जो जैन के पहले 3 तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर वो थे ऋषभनाथ। और जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे वो थे महावीरा। इनका जन्म हुआ था वैशाली में। और जो हाईएस्ट नॉलेज इन्होंने गेन की थी उसको हम कहते हैं केवलागना। ये हाईएस्ट नॉलेज एक्वायर्ड बाय महावीरा। तो और जो इनकी मृत्यु हुई थी महावीरा की, वो हुई थी कुशीनगर में। यानी जन्म हुआ था वैशाली में, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और जो हाईएस्ट नॉलेज इन्होंने गेन की थी उसका नाम है केवलागना। तो ये थे कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 16 महाजनपदास, यानी निम्नलिखित में से कौन 16 जनपदों में नहीं है। वो अंग है, मगध है, अवंती है या पाटलिपुत्र है। दोस्तों इसमें से आपको ऑप्शन पढ़ के शायद ये एक हिंट मिल गया होगा कि क्या हो सकता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। ये 16 जनपदों में से नहीं है। ये जो 16 जनपद हैं इनका हमें पता किससे चलता है, वो चलता है एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसका नाम है अंगुत्तरा निकाय। बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तरा निकाय। ठीक, इसमें पता चलता है कि 16 जनपद थे उस समय में। और ये 16 जनपद कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। अंग, मगध, काशी, कोसला, वज्जी, मल्ला, छेड़ी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेना, अमस्क, अवंती, गंधार और एक कंभोज। तो ये 16 महाजनपद थे। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्र राक्षस, यानी मुद्र राक्षस के लेखक कौन थे। चाणक्य थे, हर्षवर्धन थे, बाणभट्ट थे या विशाख दत्त थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विशाख दत्त। ये एक संस्कृत ड्रामा है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से जो ये नंदास थे उन्हें उखाड़ फेंका था। इन नंदा को उखाड़ दिया था। और
ये मुद्र राक्षस लिखा गया था गुप्तास के समय में। ठीक। और जो चाणक्य है इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। ये मैंने करवाया भी था पिछली वीडियोस में कि अर्थशास्त्र में क्या क्या है पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में लगा दूंगा। तो आइए देखते हैं ये हर्षवर्धन और बाणभट्ट ने भी कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। बाणभट्ट, इसने लिखी है एक तो है हर्षचरित्र, और एक है कादंबरी। और ये बाणभट्ट हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था। और हर्षवर्धन ने लिखी हैं एक तो लिखी है रत्नावली, एक प्रियदर्शिका, और एक नागनंदा। तो अगला क्वेश्चन, अंडर हुज इन्फ्लुएंस अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, यानी अशोक ने किसके प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो उपागुप्त थे, मोगलीपुत्र तीसा थे, ह्यूनसांग थे या फाहयान थे। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उपागुप्त। ये इन्होंने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। और जो मोगलीपुत्र तीसा है ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है कि इन्होंने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसे प्रिसाइड किया था। और जो ह्यूनसांग है और ये फाहयान, ये दोनों थे चाइनीज ट्रैवलर। जो फाहयान है ये आया था गुप्ता के समय में, और अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड में। और जो फाहयान है ये ह्यूनसांग, ये भारत आया था 629 AD में। और पिछली स्लाइड में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसका कार्यकाल चल रहा था 380 से लेके 415 AD तक। और जो ह्यूनसांग यह था 629 AD में, और ये समय था हर्षवर्धन का, यानी ये हर्षवर्धन के समय में आया था। और इसने एक बुक भी लिखी है जिसे है सीयू की। अब इसकी ये इंग्लिश स्पेलिंग तो मुझे नहीं पता कि है क्या, लेकिन हिंदी में ये है सीयू की। आप इसे चेक कर ले कि इंग्लिश में क्या है। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ममलुक डायनेस्टी, यानी ममलुक वंश का संस्थापक कौन है। सिमुक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, खिज्र खां है या बहलोल लोदी है। अब ऐसे शायद ममलुक देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका आंसर क्या है, लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि इस ममलुक डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं तो अब आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सिमुक हैं यह सातवाहन डायनेस्टी के संस्थापक। और इसका जो फेमस राजा था वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। और जो खिज्र खां हैं ये हैं सैयद डायनेस्टी के संस्थापक। ये जो खिज्र खां है ये जो तैमूर था उसका कमांडर था। जब उसने तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया तो इस खिज्र खां को यहीं पे ही छोड़ गया था। तो इसने आसपास के एरिया को कब्जा के अपनी डायनेस्टी बना ली। और इस
डायनेस्टी का जो शासन रहा था वो था सबसे छोटा, 1414 से लेकर 1451 तक। और जो बहलोल लोदी है यह लोदी वंश का संस्थापक। साथ ही ये बहलोल लोदी पहला अफगानी रूलर भी है। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन अर्थ क्रस्ट, यानी निम्नलिखित में से किस तत्व की पृथ्वी की पपड़ी में उच्च सांद्रता है। वो आयरन है यानी लोहा, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है या सोडियम है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद है एल्यूमिनियम, फिर है आयरन और फिर है सोडियम। लेकिन अगर अर्थ एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर ये बाकी गैस। और कंप्लीट अर्थ की जाए, ये क्रस्ट मेंटल कोर को मिला के तो सबसे ज़्यादा है आयरन। तो अगला क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी। वो एल्फ्रेड वेगनर थे, आर्थर होम्स थे, हैरी हैस थे या मैकेंजी थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैरी हैस। और ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1960 में। ये एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये 1912 में। और आर्थर होम्स ने दी थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। उन्नीस सौ 20 में। और मैकेंजी ने दी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और ये इन्होंने दी थी 1967 में। ये सभी थ्योरीज जो ये अर्थ के नीचे प्लेट्स है इनकी मूवमेंट से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ओस के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। पहली ऑप्शन है कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, यानी सर्द और लंबी रात। दूसरी ऑप्शन है काल्म एयर, यानी शांत हवा। तीसरी ऑप्शन है हाई रिलेटिव डेंसिटी, यानी उच्च सापेक्ष घनत्व। और फोर्थ ऑप्शन है ड्यू पॉइंट शुड बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ओस बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे होना चाहिए। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ड्यू पॉइंट शुड बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ये बिलो की वजह होना चाहिए अबव, क्योंकि अगर जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया तो वो हो जाएगा फ्रोस्ट, जिसे हम पाला भी बोलते हैं। सफ़ेद सफ़ेद आपने देखा होगा घास में नो जमा होता है, वो है फ्रोस्ट। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, यानी निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ये मालप्रभा है, तुंगभद्र है, मुनेरु है या हेमावती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हेमावती। ये हेमावती है कावेरी की ट्रिब्यूटरी। तो आइए बाकी की देख लेते हैं कि कावेरी की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, क्योंकि जो ये रिवर का सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है और तकरीबन हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रिवर से रिलेटेड ज़रूर आता है। तो आइए देखते हैं कि कावेरी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं।
एक है हरांगी, फिर शिमशा, फिर अर्कावती, फिर अमरावती, स्वर्णावती, कबानी और लक्ष्मण तीर्था, ये सभी, और ये साथ में हेमवती, ये कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कृष्णा की ओर देख लेते हैं। कृष्णा की ये तीन तो हैं ही, और साथ ही इसके साथ साथ एक है क्योना, घाट प्रभा, भीमा, मूसी, ये कृष्णा की सहायक नदी हैं। तो अगला क्वेश्चन, ऑन विच रिवर पंडो डैम इज लोकेटेड, यानी पंडो बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा पर है, गोदावरी पर है, सतलुज पर है या ब्यास पर है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये डैम ब्यास नदी पर स्थित है। इसके साथ साथ ब्यास नदी पर एक और डैम है, वो है पोंग डैम। सतलुज नदी पर है भाखड़ा नंगल डैम। और जो ये तीन डैम है, पंडो डैम, भाखड़ा नंगल डैम और ये पोंग डैम, ये तीनों हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये कृष्णा और गोदावरी पर भी देखते हैं। कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर, एक ये श्री सलीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी है कृष्णा रिवर पर, और ये दोनों हैं आंध्र प्रदेश में। गोदावरी पर है एक तो श्री राम सागर डैम, और एक है पाइथन डैम। जो श्री राम सागर डैम है ये तो है आंध्र प्रदेश में, और जो पाइथन डैम है ये है महाराष्ट्र में। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो साबरमती है, नर्मदा है, माही है या ब्रह्मपुत्र है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, माही नदी। ये है भी इसका मैप, जो मैंने ब्लू लाइन मार्क कर रखी है, ये है माही नदी। ये एक बार तो यहाँ पे काटती है और एक बार यहाँ पे, और ये जो रेड डॉटेड लाइन बना रखी है मैंने, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये है। अगला क्वेश्चन, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? वो फिश प्रोडक्शन से संबंधित है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है, फर्टिलाइजर से संबंधित है या ओनियन प्रोडक्शन से संबंधित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्टिलाइजर्स। ये फिश प्रोडक्शन से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन। ये ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है येलो। और ये ओनियन प्रोडक्शन से संबंधित है पिंक रेवोल्यूशन। तो ये एक दो और इम्पोर्टेंट करवा देता हूं मैं।
एक है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ये रिलेटेड है जूट से, ये जिसकी बोरी वगैरह बनती हैं। और एक है सिल्वर फाइबर। ये रिलेटेड है कॉटन से। और एक है गोल्डन रेवोल्यूशन। ये रिलेटेड है हनी, शहद और ये फ्रूट्स वगैरह से। और एक है सिल्वर रेवोल्यूशन। ये रिलेटेड है एग्स, अंडे से और ये पोल्ट्री से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो ये इसकी ये PDF है पूरी, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।